नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में हम यूपी पेंशन योजना से संबंधित काफ़ी सारे अपडेट्स को लेकर के आए हैं। तीसरा चरण का किस्त जारी होना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप पेमेंट प्रूफ्स भी देख सकते हैं। लाभार्थियों को उनका किस्त का राशि मिलना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर 3 माह में यूपी गवर्नमेंट द्वारा 3-3 महीने का किस्त 3,000 और कुछ लाभार्थियों को 9-9 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। फाइनली वर्ष 2024-25 का तीसरे चरण का किस्त जारी होना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लाभार्थियों का इन पेंशन योजनाओं से संबंधित और ये किस्त से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं और दिक्कतें देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे लाभार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा किस्त आखिर हमारे खाते में कब तक देखने को मिलेगा। वहीं ई-केवाईसी से रिलेटेड भी हमारे पास जीवन प्रमाणीकरण का कई सारे अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास यूपी पेंशन से रिलेटेड वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन, इन चारों ही पेंशन योजनाओं से संबंधित अपडेट्स को चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, यूपी पेंशन योजना अंतर्गत 4 पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, जिनमें से पहला है वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंग्लिश में ओल्ड एज पेंशन बोला जाता है। विधवा या तो आप निराश्रित महिला पेंशन के नाम से भी जानते होंगे, जो कि विडो पेंशन है। दिव्यांग पेंशन यानी कि डिसेबल पेंशन और कुष्ठ रोग पेंशन, ये 4 पेंशन योजनाएं यूपी गवर्नमेंट द्वारा हर 3 माह पर आप सभी को 3 महीने का किस्त दिया जा रहा है। सबसे पहले आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यदि आवेदक का आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो रहा है तो वह वृद्धावस्था पेंशन लेने के पात्र है, और वे ग्रामीण क्षेत्र से यदि है तो उनका वार्षिक आय 46,080 रुपये से कम होना चाहिए, और वहीं यदि वे लाभार्थी शहरी क्षेत्र से हैं तो उनका सालाना आय 56,460 से कम होना चाहिए, और वो आवेदक किसी और अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी भी नहीं होना चाहिए। और अभी वर्तमान में इन सभी पेंशनधारियों को 1,000 प्रति माह के दर से हर 3 माह में 3,000 रुपये की राशि दी जा रही है। वहीं देखिए, विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता महिला का विवाहित जीवन समाप्त हो गया हो, यानी कि पति का यदि मृत्यु हो गया है और उनका आयु यदि 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु है और दोबारा विवाह न किया हो और उनका परिवार का कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो तो ही वे इन पेंशन योजना का पात्रता रखती हैं और वे इन पेंशन योजना के लाभार्थी बन सकती हैं। और उन्हें भी अभी वर्तमान में पेंशन राशि यूपी सरकार द्वारा 1,000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांग पेंशनर्स के लिए मिनिमम आपका विकलांगता प्रतिशत 40% या फिर उससे अधिक होना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आपका विकलांगता प्रतिशत 40% से कम है तो आप इन पेंशन योजना के पात्र नहीं बनेंगे। वहीं जिन लाभार्थियों का 40% से अधिक है वे यदि आवेदक बनेंगे या तो आवेदन किए हुए हैं तो उन्हें अभी वर्तमान में 1,000 प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है। वहीं इस पेंशन योजना के बारे में ज्यादातर लाभार्थी नहीं जानते हैं। ये पेंशन योजना है कुष्ठ रोग पेंशन योजना, जिसमें कोई भी आयु सीमा नहीं दिया गया है। यदि आप कुष्ठ रोग के पेशेंट हैं और आपके पास कुष्ठ रोग से संबंधित सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है तो आप इस पेंशन योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप अपने नज़दीकी जिला अस्पताल से यह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय सेम वृद्धा पेंशन जैसा ही होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में भी 56,460 रुपये होना चाहिए, और ये भी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। और इसमें अभी वर्तमान में पेंशन राशि
3,000 रुपये प्रति माह के दर से दिया जा रहा है, जो कि 3,000 करके 3 महीने का कुल 9,000 रुपये लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में दिए जा रहे हैं। वहीं अभी यूपी में केवाईसी संबंधित क्या अपडेट निकल करके आ रहा है। जैसा कि आप सभी लाभार्थियों को पता होगा कि बिहार में ई केवाईसी करवाना मैंडेटरी हो गया है। जो भी लाभार्थी यदि ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनका पेंशन योजना 2026 से रोक दिया जाएगा। तो चलिए यूपी में केवाईसी से संबंधित क्या अपडेट यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो देखिए। SSPY जो यूपी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और कुष्ठ रोग से संबंधित पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं। उसके लिए आवेदन और भुगतान अब डीबीटी पर आधारित है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट आधार संख्या पर ही आपके पेंशन योजना का भुगतान किया जा रहा है। इसीलिए आधार सीडेड बैंक खाता और केवाईसी होना अनिवार्य है और यह शर्तों में शामिल है। यदि अब भी आपका डीबीटी से लिंक नहीं है तो कई बार आपको आपके पेंशन के भुगतान में देरी या तो भविष्य में पेंशन रुकने का भी समस्या बना रहता है। 2025 की स्कीम जानकारी और गाइडलाइंस में यह साफ लिखा जा रहा है कि साल में कम से कम एक बार केवाईसी और जीवन प्रमाण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है, वरना पेंशन रोकी जा सकती है। यूपी सरकार द्वारा ये तो कंफर्म नहीं बताया गया है साफ तरीके से कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा जिस प्रकार से बिहार में बताया जा रहा है, लेकिन आपको सतर्कता बरतना है। आपको यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी जमा करवाना होगा, ताकि 2026 में भी जिस प्रकार से 2025 में आपका पेंशन योजना का भुगतान किया जा रहा है, 2026 में भी बिना किसी दिक्कत के आपका पेंशन योजना का भुगतान होता रहे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आज का 19 दिसंबर 2025 जब यह वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का ताजा अपडेट क्या निकल करके आ रहा है तो देखिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 की पेंशन राशि 3,000 और 9,000 18 दिसंबर को ही कुछ लाभार्थियों के खाते में आने लगी है। कुछ लाभार्थियों का हमारे पास पेमेंट प्रूफ भी आ रहे हैं, इसी वजह से हमें यह वीडियो लाना पड़ रहा है। सभी लाभार्थियों को 20 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक ये राशि मिल जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं देखिए पीएफएमएस लोडिंग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये पीएफएमएस लोडिंग 15 दिसंबर से ही चालू हो चुका है। वही बैंक को प्राप्ति चल रहा है, धीरे धीरे करके किस्त बैंक में आ रहे हैं और ये 15 तारीख से लेकर के 25 दिसंबर के बीच आप सभी का जितने भी लाभार्थी हैं, आप में से ज़्यादातर लाभार्थियों का किस्त जो है बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। और जो भी लाभार्थी बच जाएंगे उनके लिए क्या समाधान है और उन्हें कब तक वेट करना पड़ेगा, संपूर्ण अपडेट हमारे पास है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यूपी, बिहार, झारखंड समेत सभी जिलों के अपडेट्स जो सही होते हैं इस चैनल पर समय समय पर लाते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करके रख सकते हैं। वहीं देखिए लाभार्थी खाते में आना शुरू हो चुका है और ये 18 दिसंबर 2025 से ही लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन राशि आना शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि 60 से लेकर के 70% लाभार्थियों के खाते में इन्हीं डेट्स के मध्य यह पेंशन राशि आने का पूरा संभावना बताया जा रहा है। और जो 30% लाभुक बच जाएंगे उन्हें क्या करना होगा और उन्हें उनका राशि कब प्राप्त होगा, तो देखिए जनपद के अनुसार पेंशन भुगतान अनुसूची बताया गया है। जनपद के हिसाब से पेंशन इस प्रकार से मिलेगी, यानी कि 18 से लेकर 22 दिसंबर तक अलीगढ़, मैनपुरी, बागपत और नोएडा में ये पेंशन राशि का भुगतान किया जाने वाला है। 22 से लेकर के 26 दिसंबर के मध्य लखीमपुर खीरी, हरदोई और अन्य जनपद में इन पेंशन योजनाओं का भुगतान किया जाएगा। 26 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच
इन जगहों पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और वहीं जो भी लाभार्थी बच जाएंगे उनका पेंशन का भुगतान 1 से लेकर के 15 जनवरी 2026 के मध्य किया जाएगा। तो आप सभी निश्चिंत रहिए। यदि पोर्टल में कोई तकनीकी समस्याएं नहीं आती है तो 100% लाभुकों का जो पेंशन राशि है वो 31 दिसंबर तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यदि पोर्टल में कोई तकनीकी समस्याएं आती है, जो कि पता है कि पूरा सालाना हिसाब किताब किया जाता है 31 दिसंबर तक सभी बैंकों में पिछले 1 साल का हिसाब किताब होता है। इस वजह से अभी दिसंबर माह में पेंशन राशि आना सभी राज्यों में थोड़ा सा डिले चल रहा है। फिर भी यदि किसी बैंक में लाभार्थियों का संख्या कम है तो उन्हें 100% 31 दिसंबर तक ही उनका पेंशन राशि देखने को मिलेगा। और जो भी लाभार्थी बच जाएंगे उन्हें 1 से लेकर 15 जनवरी के भीतर उनके राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं देखिए आपका पेंशन अगले 7 से 14 दिनों में निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा। और जिन लाभार्थियों का पोर्टल में लगा दिया गया है उन्हें मिल भी जाएगा। और जिन लाभार्थियों का अभी तक पोर्टल में नहीं लगाया गया है जल्दी 1-2 दिनों के भीतर लगाया जाने वाला है। उसके बाद राशि बैंक में आ जाएगी और बैंक में आने के बाद बैंक द्वारा धीरे धीरे करके आप सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि डाली जाएगी। वहीं देखिए पेंशन राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जा रही है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा है और बैंक आधार लिंकिंग सही है उनका बिना किसी देरी के पेंशन मिल भी रही है। वहीं देखिए 6 या 9 महीने से यदि आपका पेंशन रुका हुआ है तो आप सभी लाभार्थियों को क्या करना चाहिए, तो देखिए बैंक आधार लिंकिंग का आपको जांच करवाना चाहिए। यदि आपका आधार बैंक खाते से नहीं लिंक है तो जल्दी अपना डीबीटी को चालू करवा लें। पीएफएमएस स्थिति की आप जांच करवा सकते हैं। जो भी सरकारी अधिकारी है उनके पास राइट से वे आपका पेंशन राशि का भुगतान स्थिति देख सकते हैं। फिलहाल अभी जो पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल होता है उसे अभी रोका गया है, मेन वेबसाइट से हटा दिया गया है। लेकिन आप सरकारी कर्मचारी के पास जा करके ये पेमेंट स्टेटस चेक करवा सकते हैं। और यदि स्टेटस में पेंडिंग एट पीएफएमएस या फिर रिजेक्टेड वाली समस्याएं दिख रही है तो आपको जल्दी इसका समाधान करना होगा। वहीं एसएसपीआई पोर्टल पर आप फॉर्म सुधार करवा सकते हैं। सभी लाभार्थी एसएसपी जो यूपी सरकार का अपना ऑफिशियल पोर्टल होता है, उस पोर्टल में जाकर के अपना पेंशन योजना का सुधार करवा सकते हैं। यदि कोई त्रुटि रह गया है आप उस पोर्टल के जरिए गलत बैंक खाता नंबर को भी सुधार करवा सकते हैं। यदि आपका नाम गलत है, आपका नाम का कोई भी अक्षर यदि गलत है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। यदि आधार नंबर में भी त्रुटि है तो आप आधार नंबर में भी सुधार करवा सकते हैं। वहीं जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट को भी आपको अपडेट करवाना होगा। यदि आपने 3-4 वर्ष से अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे करके अपना पेंशन को सेव कर लेना है। वहीं डिजिटल तरीके का आपको उपयोग करना है। यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन सुधार के बाद भी लंबित है तो आपको ये दस्तावेज लेकर के जाना होगा किसी सरकारी समाज कल्याण अधिकारी के पास। दिसंबर 2025 के अपडेट के अनुसार जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा है और सभी दस्तावेज सही है उन्हें पेंशन राशि समय पर मिल रही है। यदि आपको अब भी समस्या आ रही है तो बिना देरी किए अपने स्थानीय समाज कल्याण अधिकारी या तहसील में संपर्क करें। तो आपका जो पेंशन योजनाओं से जुड़े समस्या है उस समस्या का हल जल्दी कर दिया जाएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। हमारी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।